आने वाले वर्षों में बिहार के लोग सुबह पटना में नाश्ता कर दोपहर से पहले दिल्ली में अपनी बैठक पूरी कर सकेंगे। क्या बिहार भी जापान और चीन की तरह हाई स्पीड रेल नेटवर्क का हिस्सा बनने जा रहा है? केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के हालिया बयान ने इन सवालों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। शुक्रवार को पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान रेल मंत्री ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने बिहार के करोड़ों लोगों की उम्मीदों को नई उड़ान दे दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली वाराणसी पटना बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा चुका है और इसके पूरा होने के बाद पटना से दिल्ली की दूरी महज 4 घंटे 41 मिनट में तय की जा सकेगी। यह घोषणा केवल एक हाई स्पीड ट्रेन परियोजना नहीं है, बल्कि बिहार के आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक और पर्यटन विकास की दिशा में एक संभावित क्रांति भी मानी जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार को आधुनिक रेलवे सुविधाओं से जोड़ने के लिए लगातार बड़े फैसले ले रही है। उन्होंने बताया कि पिछले केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वाराणसी होते हुए पटना तक बुलेट ट्रेन कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया था। यदि यह परियोजना निर्धारित योजना के अनुसार आगे बढ़ती है तो दिल्ली और पटना के बीच की यात्रा समय में ऐतिहासिक कमी आएगी। वर्तमान में राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत या अन्य ट्रेनों के जरिए यह सफर 10 से 14 घंटे तक का हो सकता है, लेकिन बुलेट ट्रेन के माध्यम से यह यात्रा 5 घंटे से भी कम समय में पूरी हो जाएगी। रेल मंत्री ने कहा कि इससे बिहार को बेहद बड़ी सुविधा मिलेगी और राज्य की आर्थिक गतिविधियों को नई गति प्रदान होगी। अश्विनी वैष्णव ने केवल दिल्ली पटना कॉरिडोर की बात नहीं की, बल्कि एक और बड़े भविष्य के संकेत दिए। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में पटना से सिलीगुड़ी तक भी बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू की जा रही है। हालांकि इस परियोजना का विस्तृत खाका अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन रेलवे मंत्रालय स्तर पर इसके प्रारंभिक अध्ययन और संभावनाओं पर काम शुरू हो चुका है। यदि यह परियोजना साकार होती है तो बिहार और पूर्वोत्तर भारत के बीच संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बदल सकती है। पर्यटन, व्यापार, कृषि उत्पादों के परिवहन और क्षेत्र विकास को इसका बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि पटना सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भविष्य में उत्तर पूर्व भारत को देश के आर्थिक केंद्रों से और अधिक मजबूती से जोड़ सकता है। रेल मंत्री ने देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना पर भी अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है और अगले वर्ष इस रूट पर पहली बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू होने की उम्मीद है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना को देश के रेलवे इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक माना जाता है। इसके सफल संचालन के बाद देश के अन्य हिस्सों में भी हाई स्पीड रेल नेटवर्क के विस्तार का रास्ता और आसान होगा। दिल्ली वाराणसी पटना कॉरिडोर को भी इसी व्यापक राष्ट्रीय योजना का हिस्सा माना जा रहा है। रेल मंत्री ने बिहार में रेलवे निवेश के आंकड़े भी साझा किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार को रेलवे क्षेत्र में अभूतपूर्व बजट आवंटित किया गया। उनके अनुसार वर्तमान में बिहार के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का रेलवे बजट निर्धारित किया गया है। इतना ही नहीं, राज्य में लगभग 1,15,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं विभिन्न चरणों में चल रही हैं। यह आंकड़ा बताता है कि बिहार देश के उन राज्यों में शामिल हो चुका है जहां रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक निवेश किया जा रहा है। इन परियोजनाओं में नई रेल लाइनें, स्टेशन पुनर्विकास, पुल निर्माण, ट्रैक दोहरीकरण, विद्युतीकरण और माल ढुलाई नेटवर्क का विस्तार शामिल है। पटना क्षेत्र में लगातार बढ़ती यात्री संख्या और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए रेलवे एक नया स्टेशन विकसित कर रहा है। रेल मंत्री ने बताया कि पटना क्षेत्र में 5 नए प्लेटफॉर्म वाला एक नया स्टेशन बनाया जा रहा है। इससे न केवल ट्रेनों के संचालन की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि यात्रियों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भविष्य में बुलेट ट्रेन परियोजना पटना तक पहुंचती है तो इस तरह का बुनियादी ढांचा विस्तार अत्यंत आवश्यक साबित होगा। सबसे पहले आपको सुनाते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए 10,000 करोड़ से ज़्यादा का रेलवे का बजट दिया है और करीब 1,15,000 करोड़ रुपए के रेलवे के प्रोजेक्ट्स बिहार में चल रहे हैं। अभी बहुत एक नए तरीके से बिहार में रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है। आज रेलवे के 2 नए काम जो यहाँ से आरंभ होंगे, एक तो पटना को पूरे पटना एरिया की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पटना में नई फैसिलिटीज़ जो हार्डिंग पार्क है उसमें 5 नए प्लेटफॉर्म का
एक नया स्टेशन बन रहा है, पूरा उसका डेवलपमेंट हो रहा है। फतुआ जो कि पटना से थोड़ा सा पास में है, उसमें नया डेवलपमेंट हो रहा है। और आज छपरा से दिल्ली के लिए एक नई एक्सप्रेस ट्रेन चालू होगी। और बिहार में बने हुए लोकोमोटिव, बिहार में बने हुए इंजन, रेलवे के इंजन एक्सपोर्ट होने लगे हैं। तो आज 51वां इंजन यानी लोकोमोटिव उसका एक्सपोर्ट होगा, जो कि बिहार में मरहड़ा से निकलेगा, जो अफ्रीका के एक देश गिनी, वहाँ पे एक्सपोर्ट होके जाएगा। रेल मंत्री ने बिहार के यात्रियों को एक और सौगात देते हुए बताया कि छपरा से दिल्ली के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जा रही है। इस नई ट्रेन से सारण, गोपालगंज, सीवान और आसपास के क्षेत्रों के लाखों यात्रियों को सीधे दिल्ली तक बेहतर रेल संपर्क मिलेगा। इससे रोजगार, शिक्षा और व्यापार के लिए यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार की औद्योगिक प्रगति का उल्लेख करते हुए रेल मंत्री ने बताया कि राज्य में निर्मित रेलवे इंजन अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में बने 51 रेलवे इंजन अफ्रीकी देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। यह न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। इस उपलब्धि से स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत अब केवल रेलवे तकनीक का उपभोक्ता नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर रेलवे उपकरणों का निर्यातक भी बन रहा है। इससे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।